तो चलिए आज समझते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, ये जो भूचाल आया है, इसके पीछे की असली वजह आखिर है क्या। देखिए, बाजार में जो गिरावट का सिलसिला चल रहा है ना, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज एक और बहुत ही उतार चढ़ाव वाला दिन रहा और दिन के आखिर में निफ्टी 75 पॉइंट्स नीचे जाकर बंद हुआ। मतलब 25,000 का जो एक बड़ा लेवल है, बस किसी तरह उसके ऊपर टिक पाया है। और ये दर्द सिर्फ निफ्टी तक ही नहीं है। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी की तो जबरदस्त पिटाई हुई है, और जो मिड और स्मॉल कैप्स हैं उनमें तो लगातार बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो सेक्टर गिर रहे हैं, पूरी की पूरी मार्केट लाल निशान में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है, कौन है जो इतनी तेजी से बेच रहा है। चलिए जरा डेटा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, डेटा ना साफ साफ एक ही बड़े ग्रुप की तरफ इशारा कर रहा है, विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम FIIs कहते हैं। ये वो बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स होते हैं, और इन्होंने सिर्फ इसी जनवरी महीने में भारतीय बाजारों से 32,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। जी हाँ, 32,000 करोड़। अब जाहिर सी बात है, जब FIIs इतनी बड़ी मात्रा में अपना पैसा यानी डॉलर्स देश से बाहर निकालेंगे, तो उसका सीधा असर हमारी करेंसी पर पड़ेगा। और वही हुआ है। रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर होकर 91.63 पर पहुंच गया है। लेकिन कहानी सिर्फ FIIs पे ही खत्म नहीं होती। असल में कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, जैसे कि बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना, कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आना, और हाँ, आने वाले बजट को लेकर भी बाजार में एक अनिश्चितता का माहौल है। इन सब ने मिलकर एक तूफान सा खड़ा कर दिया है। हालांकि ये जो घरेलू परेशानियां दिख रही हैं ना, ये तो सिर्फ लक्षण हैं। असली बीमारी तो कहीं और है, एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम जो इस सारी चिंता की असली जड़ है। इस पूरी कहानी की जड़ एक शब्द से जुड़ी है, टैरिफ। अब ये टैरिफ क्या होता है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगने वाला एक टैक्स है। और जब ये टैक्स बढ़ता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बिजनेस धीमा पड़ जाता है और पूरी दुनिया के कारोबारियों का भरोसा डगमगा जाता है। और जब भी टैरिफ की बात होती है तो बाजार की नज़र में एक ही नाम सबसे पहले आता है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनकी टैरिफ लगाने की जो नीतियां हैं, वो दुनिया भर के बाजारों में एक डर का माहौल बना रही हैं। अच्छा, कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पे जाने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको इस विश्लेषण से बाजार की इस उथल-पुथल को समझने में मदद मिल रही हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो अब तक तो सब यही मानकर चल रहे थे कि एक उम्मीद है कि बाजार में स्थिरता आएगी अगर अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील हो जाए। पर क्या हो अगर ये उम्मीद ही गलत साबित हो जाए? सबको यही लग रहा था कि भाई एक ट्रेड डील हो जाएगी और ये टैरिफ वाली सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी उम्मीद पर ही पानी फेर दिया है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। बाजार को उम्मीद थी स्थिरता की, लेकिन हकीकत में हुआ ठीक उल्टा। ट्रंप ने अपने ही 8 यूरोपीय सहयोगियों पर नए टैरिफ्स लगा दिए। और मजे की बात यह है कि इन देशों के साथ अमेरिका की पहले से ट्रेड डील मौजूद है। इस एक एक्शन ने पूरी दुनिया के बाजारों को एक बहुत साफ मैसेज दे दिया है कि भाई अब कोई ट्रेड डील भी इस बात की गारंटी नहीं है कि भविष्य में आप पर टैरिफ नहीं लगेंगे। ये एक भरोसेमंद ढाल नहीं रही। तो ठीक है, प्रॉब्लम पता चल गई, जो सोल्यूशन सोचा था वो भी काम नहीं कर रहा। तो अब सवाल ये है कि इसका बाजार और एक निवेशक के लिए क्या मतलब निकलता है, अब करना क्या है? देखिए, नुकसान इतना ज़्यादा है कि जो सेक्टर्स आम तौर पर सेफ माने जाते थे वो भी नहीं बच पाए। रियल एस्टेट, टूरिज्म, यहाँ तक कि FMCG जैसे सेक्टर्स में भी जनवरी में भारी गिरावट आई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घबराहट कितनी गहरी है। तो होता क्या है ऐसे में? पैसा डरता है, वो शेयर बाजार जैसी रिस्की जगहों से निकलकर सेफ जगह ढूंढता है। और सबसे सेफ क्या माना जाता है? सोना। इसीलिए हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में एक जबरदस्त तेजी आई है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है और इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है धैर्य। शांति से बैठें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, शायद बजट तक का इंतजार करें। और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये बाजार आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। या तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, या फिर सबसे अच्छा है कि कुछ समय के लिए बाजार से दूर ही रहे। और यहीं पर मैं आपको एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ।
एक ऐसे बाजार में जहां पुराने नियम, पुराने समाधान काम नहीं कर रहे, क्या सच में धैर्य ही वो अकेली रणनीति बची है जो आखिर में जीत दिलाएगी?